गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है। आज कौन सा दिन है बेटा? 19 दिन कौन सा है आज? शुक्रवार। शुक्रवार, वेरी गुड। और आज की तारीख क्या है? 19 आज है 19 तारीख। दिन है शुक्रवार। शुक्रवार। आज दिन है शुक्रवार और आज की तारीख है 19। महीना कौन सा चल रहा है बच्चों? मार्च। मार्च। मार्च का महीना वर्ष का तीसरा महीना होता है। और हमारा वर्ष कौन सा चल रहा है? हमारा वर्ष है 2021। कौन सा वर्ष है? 2021। 2021। आज का हमारा सुविचार है, समय का सदुपयोग करो। इसका आप अर्थ बता सकते हैं कोई भी? इसका क्या अर्थ होता है, समय का सदुपयोग करो? आपको पता है? समय पर काम करना चाहिए। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। हमें समय पर काम करना चाहिए, क्योंकि जो समय एक बार बीत जाता है वह समय वापस नहीं आता है। इसलिए हमें अपना काम समय पर करना चाहिए, समय का सही उपयोग करना चाहिए। आपकी कक्षा है पहली, विषय है हिंदी। आज हम पढ़ेंगे पाठ अभ्यास 3, पुनरावर्तन। आज हम इस पाठ का पुनरावर्तन करेंगे। आप सभी लोग अपने साथ पेंसिल और कॉपी लेकर बैठोगे बेटा। नोटबुक और पेंसिल ले लिया आप लोगों ने? ठीक है, आप सभी को पेंसिल कॉपी लेकर बैठना है। अब हम यहाँ पर वर्ण पहेली, यह आपको पहेली दी गई है। इसमें हम छोटे छोटे सार्थक शब्द, ऐसे शब्द जिसका कुछ अर्थ होता है, छोटे छोटे शब्द इसमें छिपे हुए हैं। हम उनको ढूंढेंगे और ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखेंगे। आप सभी को पेंसिल और कॉपी लेकर बैठना है। ले लिया सभी ने? यस सर। ओके, वेरी गुड। पाठ का नाम है अभ्यास 3। हम आज इसका पुनरावर्तन कर रहे हैं। हम पहले भी इसे कर चुके हैं, आज हम इसका रिवीजन कर रहे हैं, पुनरावर्तन में। हमें देखो, यहाँ पर आप कार्टून देख रहे हो। यस। कार्टून क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? उसके हाथ में क्या है? एक छोटा सा, ढोता हुआ। यह एक छोटा सा स्टेथोस्कोप होता है, जिससे हम बारीक बारीक चीजों को देखते हैं।
तो यह कार्टून आपको दिखा रहा है कि हमें इस वर्ण पहेली में, यह जो आपको वर्ण पहेली दी गई है, इस पूरी वर्ण पहेली में कुछ ढूंढना है। तो क्या ढूंढना है आपको इस वर्ण पहेली में? देखो यहाँ लिखा हुआ है, वर्ण पहेली से सार्थक शब्द बनाओ। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे शब्द दिए गए हैं, उसको आप ढूंढोगे और कॉपी में लिखोगे। जैसा आपको यहाँ एक करके भी दिखाया हुआ है, देखो मूंग दिख रहा है आपको? यस। मूंग क्या होता है बेटा? दाल होता है मूंग। हाँ, दाल होती है। वेरी गुड, मूंग की दाल होती है। तो जो भी शब्द हम बनाएंगे, जो भी हम शब्द इसमें ढूंढेंगे, उसका कुछ अर्थ होता है। इसी को कहते हैं सार्थक शब्द। ठीक है। अगर मान लो जैसे अगर मैं बना दूं गेप, क्या यह सही होगा? गेप, गेप कुछ होता है बेटा? नहीं। नहीं होता है। तो यह आपका क्या होगा? गलत। गलत। हमें सार्थक शब्द बनाना है जिसका कुछ अर्थ निकले। तो चलो हम शुरुआत करते हैं सार्थक शब्द बनाने का। जो शब्द हम बनाएंगे उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो पहली लाइन में देखो, आपको कोई सार्थक शब्द दिख रहा है बेटा? इस पहली लाइन के अंदर आपको कोई सार्थक शब्द दिखाई दे रहा है? गेहूं। गेहूं, वेरी गुड बेटा। तो यह शब्द आप अपनी कॉपी में लिख लोगे, गेहूं। गेहूं अनाज है जिसकी रोटी बनती है ना। तो यह एक सार्थक शब्द है। और कोई शब्द है इस लाइन में? कमल। बेटा इस पहली लाइन में हम देख रहे हैं, पहले खड़े में पहली लाइन है, कोई शब्द? नहीं है ना? हल है हल। हाँ, वेरी गुड, बहुत सुंदर बेटा। हल। हल क्या होता है? जिससे हम लोग खेत में काम करते हैं। वेरी गुड, खेत में काम करते हैं। तो यह पहली लाइन में आपको दो शब्द मिला। आप सभी ने इन दोनों शब्दों को कॉपी में लिख लिया? यस सर। ओके, वेरी गुड बच्चों। अब हम दूसरी लाइन में देखेंगे, यह दूसरी खड़ी लाइन में। इसमें आपको कौन कौन से शब्द मिल रहे हैं बताओ? पत्र। पत्र, बहुत सुंदर, वेरी गुड। पत्र। और और कोई शब्द है? नहीं। नहीं है, वेरी गुड। पत्र आपने कॉपी में लिख लिया? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब हम तीसरी खड़ी लाइन में देखेंगे। चावल। चावल, वेरी गुड। चावल अनाज है, हम रोज अपने खाने में चावल का इस्तेमाल करते हैं। और कोई शब्द आपको मिल रहा है? चावल। दाल। नहीं। नहीं है, वेरी गुड। चलो हम अब तीसरे लाइन के बाद अब चौथी खड़ी लाइन में देखेंगे। अब इसमें देखो कोई शब्द है? चंपा। चंपा। चंपा क्या होता है बेटा? फोन। फूल, यह एक फूल होती है। वेरी वेरी गुड, चंपा एक फूल है। फूल होते हैं। इसको भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे।
और कोई आपको इसमें शब्द मिल रहा है चौथी लाइन में? बाघ, बाघ। बाघ क्या है बेटा? जानवर, जानवर, एक प्राणी है, जंगल का एक प्राणी है, जंगल का राजा। और कोई शब्द है? और नहीं है ना। अब हम अगला 5वां खड़ा लाइन इसमें देखेंगे। इसमें कोई शब्द आपको दिख रहा है? नहीं, नहीं, इस लाइन में आपको एक भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं है। तो हम आगे की लाइन में बढ़ेंगे। इस लाइन में दाग, दाग सर, दाग, वेरी गुड, दाग। हमारे कपड़े जब गंदे हो जाते हैं उस पे दाग लग जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, उसको दाग कहते हैं। और कोई शब्द आपको मिल रहा है? पन्ना, पन्ना। पन्ना, लेकिन बेटा यह जो हम शब्द लिखते हैं सही है। पंग, पंग, ये है पंग, पंगना, पंगना। तो यहाँ पर प पे बिंदी लगी है बेटा। पंग ना, पन्ना, ऐसा है। और हमारा जो पन्ना होता है ऐसा होता है। ठीक है, तो यह हमारा अर्थपूर्ण शब्द में नहीं आएगा बेटा। उसके बाद हम अगली लाइन देखेंगे। आखिरी खड़ी लाइन में देखो। राजमा, 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 वेरी गुड, राजमा। राजमा, यह क्या होता है बेटा? दाल जैसे कुछ होता है राजमा। हाँ, राजमा एक सब्जी है बेटा यह। है। हाँ, हम खाते हैं, वेरी गुड। तो आपने खड़े में और इसमें और कुछ दिख रहा है आपको आखिरी लाइन में? खड़े में नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा, वेरी गुड। तो आपने यह सारे शब्दों को लिख लिया। कितने शब्द हमें मिले? आठ आठ। शब्द है। 8 शब्द मिले। अब हम आड़ा, आड़ी लाइन में देखेंगे, ठीक है? हम आड़ी लाइन में देखेंगे, तो हम पहला यह आड़ी लाइन देखते हैं। पहली लाइन देखो, आपको कोई सार्थक शब्द मिल रहा है? सर नल, नल, वेरी गुड, बहुत सुंदर बेटा। नल, इसको आप कॉपी में लिख दोगे। और कोई लाइन में है? इस लाइन में नहीं सर। नहीं है, वेरी गुड। उसके बाद हम दूसरी लाइन देखेंगे। इस लाइन देखो, कोई अर्थपूर्ण शब्द आपको दिखाई दे रहा है? दाल, दाल, वेरी गुड, दाल, दाल। इसे भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे।
अब हम आगे की लाइन में देखते हैं, तीसरी लाइन में आड़ी लाइन, तीसरी लाइन में इस तीसरी आड़ी लाइन में आपको कौन कौन से शब्द मिल रहे हैं, देखो ध्यान से। कमल। कमल, वेरी गुड बेटा, बहुत सुंदर, कमल। और मामा पे ओ की मात्रा मोगरा। मोगरा, वेरी गुड। मोगरा क्या आता है बच्चों? फूल है मोगरा एक। फूल है, वेरी गुड। कमल भी फूल होता है, मोगरा भी फूल है। तो यह दोनों शब्द भी आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। दाल। अब हम, आपका लिख कर हो गया तो हम आगे की लाइन, चौथी लाइन में देखेंगे। गुड डॉग। हरा हरा सर। हरा, वेरी गुड। हरा, हरा क्या होता है? रंग है ये, रंग का नाम है, रंग, वेरी गुड। राजमा। कहाँ बेटा राजमा? आड़ी लाइन में। सारी गलत बोली। राजमा तो खड़ी लाइन में मिला था ना मैं, इसमें इस लाइन में नहीं दिख रहा ना, हरा वाली लाइन। और देखो, और कोई शब्द आपको मिल रहा है? बाजरा। बाजरा, वेरी गुड बेटा, बाजरा। बाजरा भी एक अनाज है जिसे हम, इसकी भी रोटी बनाकर खाते हैं, बाजरे की रोटी। हो गया, आपको लिख लेना है बाजरा। अगला लाइन हम देखेंगे। अगले लाइन में देखो, बाग। बाघ, वेरी गुड। बाघ आपको 2 बार मिला है, खड़े लाइन में भी और आड़े लाइन में भी। लिख लिया आपने? यस सर। हम्म, ओके। और इस लाइन में कोई शब्द आपको मिल रहा है कि नहीं? नहीं सर। नहीं, तो हम आखिरी लाइन में देखेंगे। आखिरी लाइन में आपको कोई शब्द में दिख रहा है? सेमती सर। सेवंती, सेवंती क्या होता है बेटा? सेवंती क्या होता है? फूल होता सेवंती। वेरी गुड, यह फूल का नाम है, सेवंती।
सेवंती एक फूल होता है। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे। और कोई शब्द आपको मिल रहा है? तीर सर। तीर, वेरी गुड। तीर, तीर, वेरी गुड। तो इस तरह से हमने आड़ा, आड़े में कुल कितने शब्द हमें मिले? 1 2 3 कुल हमें 9 शब्द मिले। एक नल आपने लिखा है ना कॉपी में, पहला नल, दूसरा दाल, तीसरा कमल, चौथा मोगरा, पांचवा हरा, छठा बाजरा, सातवां बाग, आठवां सेवंती और नौवां तीर। आड़े में हमको कुल 9 सार्थक शब्द मिले और खड़े में हमें कितने मिले थे? 8। 8 हाँ, अब हम तिरछे में भी ढूंढेंगे। तिरछे में, ठीक है। तो तिरछा, जैसे आपने पहला आपकी किताब में था मूंग तिरछे में, वैसे हमें ढूंढना है, तिरछी लाइन में देखना है, ठीक है। तो हम तिरछी लाइन में शुरू करते, गे वाली लाइन में शुरू करेंगे पहले। अब देखो, ढूंढो, आप बीच में से भी कहीं से ढूंढ सकते हो, तिरछा लाइन होना चाहिए। गुलाब सर। गुलाब, यहाँ पर गुलाब है उल्टे में ना, गुलाब दिखाई दे रहा, सभी को मिला? गुलाब, वेरी गुड बेटा, गुलाब। तो यह शब्द भी आप लिख लेंगे। यहाँ देखो, इस तरफ, नीचे की तरफ पंख मिला। यस सर। यह शब्द भी आप लिख लोगे। गुलाब हो गया, पंख हो गया। उसके बाद यहाँ देखो आप लोग, इस कोने में ऊपर की तरफ दाहिनी तरफ दिखाई दे रहा है गेंदा। गेंदा। आपको आया समझ में बच्चों? यस सर। तो इस तरह से शब्द पहेली में हमने बहुत सारे शब्द देखे। हमने खड़े में सीखा, आड़े में सीखा, तिरछे में सीखा। तो इस तरह से आपके और भी छोटे छोटे जो शब्द होंगे इसमें छुपे हुए, आप अपनी किताब में से इसको ढूंढकर आगे इसको लिखना है, ठीक है। ओके, चलो हम अब आगे बढ़ते हैं। आपको मजा आया बेटा शब्द पहेली करने में? यस सर। वेरी गुड। चलो, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया, वेरी गुड। आगे हम देखेंगे, शब्द पूर्ण करना है और वाचन करके पुनः लिखना है। यहाँ पे आपको करके दिखाया गया है। देखो, यहाँ पर आपको एक शब्द की लाइन दी गई है, यहाँ पर बीच में एक ही शब्द है या सभी के बीच में आएगा, और इनका उपयोग करके आपको शब्द बनाना है। जैसे देख रहे हैं आप, यहाँ पर म, र, म, त, इनको ऐसे मिलाकर यहाँ पर एक शब्द बना है मरम्मत। मरम्मत। तो आगे हमको अब दूसरे इस अक्षर से शब्द बनाना है। आप बनाओ।
तो हम कैसे लिखते हैं, देखो पहला हम यह गोले वाला शब्द लिखेंगे, अक्षर ही, फिर बीच वाला लिखते हैं म, और यह लिखते हैं त। तो कौन सा हमारा शब्द बन गया? म हा एक की मात्रा ही अदग मत हिम्मत। हिम्मत हिम्मत। उसी तरह अब आगे हम कौन सा अक्षर लिखेंगे पहले? च वेरी गुड। अब क्या आद लिखेंगे? आदम पूरम च च। तो हमारा कौन सा शब्द बन गया? चम्मच चम्मच। वेरी गुड, बहुत सुंदर बच्चों। अगला अब क्या लिखेंगे, कौन सा अक्षर लिखेंगे पहले? जू जू आदम पूरम न न। जू म म, एक आधा म है, एक पूरा म है, तो इसको साथ में पढ़ते हैं जुम्मा। चम्मच जुम्मन। 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 वेरी गुड बच्चों, बहुत सुंदर। आया आपको समझ में किस तरह से यह करते हैं? ये हम्म। चलो, अब बच्चों मुझे बताओ, सजीव और निर्जीव, इसका अर्थ आप जानते हो? सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है? सजीव मतलब कोई जिंदा है, जिंदा है, ठीक। और निर्जीव मतलब? जिसमें जान नहीं है। जिसमें जान नहीं होती है, वह निर्जीव होता है, ठीक है। बच्चों, जिन्हें भी भोजन, भोजन अर्थात खाना, पानी, हवा की आवश्यकता होती है, मतलब जिसको भी भोजन चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, जरूरी है, अगर यह नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते, उन्हें हम सजीव कहते हैं। उन्हें हम सजीव कहते हैं। जैसे अभी आपके घर में एक छोटा सा पौधा है, पौधा लगाते हो ना आप लोग घर में, तुलसी का पौधा, गुलाब का पौधा, अगर घर में नहीं है तो भी घर के आसपास होगा, बाजू में किसी के घर पर होगा, उसमें रोज हम पानी डालते हैं बच्चों। यस सर, पौधे में पानी डालते हैं। हाँ, अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो क्या होता है, क्या होगा? मर जाएगा। मर जाएगा। तो जो हम पौधों में पानी डालते हैं वह उनके लिए जरूरी है। लेकिन आपके पास एक पेंसिल है, सभी के पास है ना पेंसिल, यस क्या पेंसिल को भी रोज पानी डालना पड़ता है? नहीं क्या उस पेंसिल को पानी की जरूरत है? नहीं नहीं है, क्योंकि वह निर्जीव है। उसको ना तो खाना की जरूरत है, ना तो पानी की जरूरत है, ना तो हवा की जरूरत है। तो जो भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें इनकी जरूरत नहीं होती है, उन्हें हम निर्जीव कहते हैं। हम सभी सजीव हैं, हमें भोजन की जरूरत होती है, हमें पानी की जरूरत होती है। जो आपके घरों के आसपास पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं, चिड़िया है, कौवा है, कबूतर है, ये सभी सजीव हैं, क्योंकि इन सभी को भोजन की, पानी की आवश्यकता होती है। जो चूहे होते हैं, जो बिल्लियां होती हैं, ये सभी सजीव हैं। लेकिन आपके आसपास जो मोटरसाइकिल खड़ी है, जो साइकिल होती है, जो बस होती है, जो कार होती है, क्या इन्हें भी खाना, पानी, हवा की जरूरत है? नहीं नहीं है, क्योंकि ये सभी निर्जीव हैं। तो यह अंतर होता है सजीव और निर्जीव में।
तो आगे आप सभी लोगों के सामने कुछ चित्र हैं। इन चित्रों को आप सभी देखो और इन चित्रों को देखकर पहचानो जो आपको इसमें से सजीव दिखाई दे रहे हैं। उनके नीचे जो डिब्बे बने हुए हैं उनको आपको राइट का निशान लगाना है, ऐसा राइट का निशान लगाना है। तो हम पहले चित्र को देखते हैं। पहले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? पहले एक लड़की दिख रही है। हाँ, तो क्या यह सजीव है? नहीं है। नहीं है। इस लड़की को खाना पानी की आवश्यकता नहीं है, है। तो क्या यह सजीव है? नहीं है। बेटा, सजीव का मतलब मैंने भी आपको बताया। अब तुम खाओ। अरे किसके घर से आवाज आ रही बेटा? माइक म्यूट करो अपना। सजीव है सर। सजीव है, वेरी गुड। सजीव। उस लड़की के नीचे लकड़ी का गट्ठर है, क्या यह सजीव है? नहीं। नहीं है, तो इसमें आपको निशान नहीं लगाना, यह नहीं है। उसके नीचे ट्रैक्टर है, क्या यह सजीव है? नहीं। नहीं है। यहाँ पर देखो चश्मा, क्या यह सजीव है? नहीं। नहीं है। उसके बाद हाथी का चित्र है, क्या यह सजीव है? हाँ। वेरी गुड। उसके नीचे क्या है? बंदर। बंदर, क्या यह सजीव है? हाँ। सजीव है। वेरी गुड, सजीव है बंदर। वेरी गुड। आगे आपको एक गाय दिखाई दे रही, बैल, यस। क्या यह सजीव है? हाँ। ओके। गुब्बारा, क्या यह सजीव है? नहीं। नहीं। गेंद, क्या यह सजीव है? नहीं। नहीं है। पेंट ब्रश, नहीं। तितली, हाँ। हाँ। ऊंट। हाँ। ऊँटनी। ऊँटनी वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको सजीव और निर्जीव का अंतर समझ में आया? सजीव कौन होते हैं और निर्जीव कौन होते हैं, आपको समझ में आया? यस। ओके। तो आज बच्चों आपको होमवर्क में, अपने गृह कार्य में, आपको अपने घर के आसपास जो भी लोग हैं, जो भी चीजें हैं, उनको देखना है और सजीव और निर्जीव की एक सूची बनानी, एक लिस्ट बनाना है। सजीव आपने क्या देखा और निर्जीव क्या देखा, इस तरह से आपको लिस्ट बनानी है। एक तरफ आपको लिखना है सजीव और एक तरफ लिखना है निर्जीव। जैसे आपने एक बिल्ली देखी, तो बताओ बिल्ली कौन से है, सजीव है कि निर्जीव है? सजीव है। तो आप बिल्ली इधर लिख दोगे कि बिल्ली, बिल्ली सजीव है। अगर मान लो आपने एक पतंग देखा, उड़ता हुआ पतंग, तो पतंग क्या है? सजीव नहीं है। निर्जीव है। तो इस लाइन में हम लिखेंगे निर्जीव। पतंग। समझ में आ रहा आपको? तो आपके आसपास जो भी चीजें दिखाई देंगी आज के दिन, उनको आप अपनी कॉपी में इस तरह से, अगर वह सजीव है तो इस लाइन में लिखोगे और अगर वह सजीव नहीं है तो आप इस लाइन में लिखोगे। ठीक है? यस सर। वेरी गुड। तो बच्चों आप लोगों ने सीखा शब्द बनाना वर्ण पहेली से, और सजीव और निर्जीव का आपने पुनरावर्तन किया। आप सभी आज के दिन सजीव और निर्जीव का अभ्यास करेंगे और जो भी आपके आसपास सजीव या निर्जीव दिखाई देते हैं उनका एक सूची तैयार करेंगे। यहीं पर हम अपने क्लास को विराम देते हैं। आगे की क्लास के लिए आप तैयारी करें। बाय सभी को। बाय।